लेकिन मजबूरी यहाँ तक लेकर आ गई है। बच्ची जवान है, आपको पता है माहौल किस तरह का चल रहा है, और हम नासरी में रहते हैं, आपको तो पता है। ये चाह रही हूँ मेरे मियाँ को दवाइयाँ मिल जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। देखा कि सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया, उनकी हमशेरा ने जो डोनेशन भेजी थी, सादिया और उनके भाई सुल्तान साहब का, जिनकी वजह से वो ये सब इन तमाम मुस्तहिकीन तक राशन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जैसा कि आपके इल्म में काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डॉक्टर सादिया और उनके भाई सुल्तान साहब हर माह जो है मुस्तहिकीन के लिए राशन का इत्माम करते हैं और हम मुस्तहिकीन को जाके वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद जो है हम जो बेचारे बिल्कुल निचले सतह के मुस्तहिकीन होते हैं उनमें हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये राशन आज लेकर आए, ये राशन जो है 55 बैग जो है आज इनमें तकसीम होगा। तो मज़ीद ये बता दूं, अच्छा, इस काम के लिए जो हमारे साथ ताउन करती हैं हमारे 3 वॉलंटियर इस वक्त मौजूद हैं। एक आशा हैं, एक कंवल हैं और एक सुमेरा हैं। यही लोग जाके ख़वातीनों के घर में जाके वेरीफाई करती हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर जो है वो हम उन मुस्तहिकीन को, मुस्तहिकीन तो सारे हैं लेकिन बिल्कुल निचले सतह की जो मुस्तहिकीन होते हैं ना, जिनके पास खाने को नहीं होता है, कोई मोहल्ले से दे जाता 2 रोटियां 4 रोटियां, बच्चे भूखे होते हैं, भूख में बिलक रहे होते हैं, तो उनको जाके ये करती हैं। मैं इनकी भी जो है ना एफ़र्ट्स को दाद देता हूँ कि ये लोग बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, अपने काम को अंजाम देती हैं। तो आशा, आज जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आप ख़वातीन में करो, ठीक है। और ये काम जो है आज बच्चों के लिए टॉफ़ी भी है, ठीक है ना, तो बच्चों को जाने मत देना, टॉफ़ी भी तकसीम करनी है और आप लोगों को जैसा जैसा एडवाइस किया उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने इनको राशन देना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लेडीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका नाम लेंगे, जो लिस्ट बनाई है लिस्ट के मुताबिक से। खालदा नसरीन कौन है? जी हाँ, दे दीजिए, इनको भी वेरिफिकेशन हुई हुई है, ख्याल से ले जाइएगा बेटा। ये यतीम बच्ची है इसलिए खुद ही आई है।
कहाँ से आई हैं आप खातून? शिकारपुर से आई हैं। ये शिकारपुर से आई हैं और सैलाब में इनका तकरीबन साजो सामान भी भेज चुका है और एक बेटा है और उसके अलावा जवान 4 बेटियों का साथ है इनका। इसलिए इन्होंने हमसे रब्ता किया तो हमने फ़ौरन इनकी मदद करने की कोशिश की। लाइए जी हाँ, ये वेरिफिकेशन है उनकी। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमने तमाम राशन तकसीम कर दिया और यहाँ बहुत सारे ऐसे मुस्तहिकीन हैं जो कि रह गए हैं, क्योंकि ये इलाके से मेरे ख्याल में 50% भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग हैं हमारे पास। तो मैं पुरज़ोर अपील करूँगी डॉक्टर सादिया से और उनके साथ तमाम जिनके दोस्त और अहबाब हैं कि वो हमसे कोऑपरेट करें ताकि हम इन जैसे लोगों की हेल्प कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल हैं डॉक्टर सादिया और उनके भाई सुल्तान साहब का, जिनकी वजह से वो ये सब इन तमाम मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचता है और वो हर महीने हमारी इस तरह की हेल्प करते हैं। इनके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हैं कि जिनकी वजह से वो हमारे सर जमशेद के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। उनको पता चलता रहता है यहाँ के मुस्तहिकीन के क्या हालात हैं और क्या मामलात हैं। उसके बाद अब यहाँ देखा जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, मुस्तहिकीन के बच्चों को टॉफ़ीज़ तकसीम करने का भी सिलसिला जारी है, जिससे बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। इसके लिए हम थैंक्स करेंगे डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का, जिन्होंने इतनी बच्चों को देखते हुए इतना कोऑपरेट किया कि वो इनके लिए चॉकलेट्स भेजते हैं, इनके वालिदैन के लिए राशन भेजते हैं। हम उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी तकसीम हो गया, बच्चों को टॉफ़ीज़ भी तकसीम कर दी गई, लेकिन यहाँ बहुत सी लेडीज़ रुक गई जिनके राशन के अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, जिनमें उनके मेडिकल के मामलात हैं, उनकी शादी ब्याह के मामलात हैं। बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पर जवान बच्चियाँ घरों में बैठी हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि शादी का सामान नहीं कर सकते वालिदैन, या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शादी कर सकें। तो हम पहली खातून से मिलते हैं जो चाह रही हैं कि मैं उनकी बच्ची की शादी के हवाले से उनकी हेल्प की जाए। जी, आपका क्या नाम है? लेकिन मजबूरी यहाँ तक लेकर आ गई है। बच्ची जवान है, आपको पता है माहौल किस तरह का चल रहा है, और हम नासरी में रहते हैं, आपको तो पता है। हस्बैंड बीमार रहते हैं, तो बस बहुत परेशान। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी बेटी का कितने साल पहले रिश्ता लगाया है? हो गए 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। और शादी अब कब है? शादी हमारी खड़ी हुई है 27 तारीख को। 27 तारीख को शादी है। तो आप क्या चाह रही हैं कि किस तरह की आपकी हेल्प की जाए? मैं ये चाह रही हूँ बस पूरा उसका जहेज़ तैयार हो जाए, ताकि उसको ससुराल में आके ताने सुनने को न मिले कि तुम किस घर से आई हो। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे साथ मुखय्यर हज़रात इस बात पे ताउन करेंगे कि किसी बच्ची का घर आबाद हो जाए, कोई बच्ची इस सामान के साथ माँ बाप की दुआओं के साथ रुखसत हो और अपने ससुराल में राज करे। अच्छा, उसके अलावा हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनके हस्बैंड बहुत बीमार है, मेडिकल का मसला है। लाजमी आप इनको देख सकते हैं, इनके हाथ में रिपोर्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। जी, तो आप क्या बता रही हैं अपने हस्बैंड के हवाले से? बता। अस्सलाम वालेकुम। हस्बैंड का ये एक 11वें महीने की 18 तारीख का ऑपरेशन है, वो मैं नहीं कर पा रही। जो अब फ़िलहाल दवाइयाँ चल रही हैं वो मैं नहीं ले पा रही, ना टेस्ट ले पा रही हूँ। आज वापसी आ गई हूँ, पैसों की वजह से टेस्ट नहीं हुए। 2000 का टेस्ट लिख के दिया है और दवाइयाँ मुकम्मल उसकी चलती रहेंगी। इतने उसका ऑपरेशन का टाइम है, मैं कुछ ले नहीं पा रही। मैं ये चाह रही हूँ मेरे मियाँ को दवाइयाँ मिल जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। आपकी बहुत बहुत शुक्र हो। जैसा कि आपने देखा, इधर के लोगों के बहुत से मामलात और ऐसे मसाइल हैं। लाजमी हम जहाँ रहते हैं हमें पता होता है इर्द गिर्द के मामलात और मसाइल का। तो आपसे मेरी पुरज़ोर अपील है कि आप जैसे मुखय्यर हज़रात हमारे साथ और इन लोगों के साथ ताउन करें, ताकि ये अपने तमाम तर जिन मसाइल से 2-4 हैं इनसे थोड़ा सा ये रिलैक्स हो सकें। तो प्लीज़ आप लोगों से हेल्प की अपील है, प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर देखिए, इन लोगों के साथ ज़रूर दीजिए। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, जैसे कि आपने देखा कि सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया, उनकी हमशेरा ने जो डोनेशन भेजी थी और जो राशन के बैग थे वो भी कम पड़ गए। जाहिर सी बात है, यहाँ के हालात ही इस टाइप के हैं कि अगर हम 4 ट्रक या 10 ट्रक भी राशन का लेकर आएंगे तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि पूरा होगा, क्योंकि मुतासरीन और मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंद ये तीनों शामिल हो गए ना इस इलाके में।
तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे वॉलंटियर्स की कि इन्होंने खातून का एक हजूम आता है उसको भी फेस करना होता है, फिर उसमें राशन भी बांटना होता है और वो राशन बांटने के बाद ये अब हम लोग फारिग हो गए हैं। फिर टॉफ़ियों का अमल शुरू हुआ जी सर, उसके बाद तो फिर टॉफ़ियों का अमल शुरू हुआ, फिर टॉफ़ियाँ भी बच्चों को दी गई, तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि डॉक्टर सादिया को और सुल्तान साहब को और उनकी फैमिली गाय बगाए जो यहाँ पर राशन की मद में कभी खाने की मद में पैसे भेजते रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार या जो भी उनके रोज़गार हैं उसमें बरकत दे और वो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें। ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप कमल? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत अच्छा बच्चों के लिए जो है टॉफ़ियाँ वगैरह दी गई थी यहाँ बच्चों को। थोड़ा चलो थक गई हैं ये थक गई हैं, इनको गियर लग गया। हाँ भाई आयशा, कैसा फील हुआ? सर बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत खुशी होती है कि हम इस तरह के लोगों की हेल्प करते हैं। असल में हम क्या करते हैं, असल में हमारे साथ कोऑपरेट होता है आपके साथ सुल्तान भाई हैं, सादिया डॉक्टर सादिया हैं। मैं बार बार उनका थैंक्स करती हूँ कि उन जैसे लोगों की वजह से ये छोटे या कह लें नीचे तबके के लोग जो होते हैं इनकी हेल्प हो जाती है, इनके बच्चे खुश हो जाते हैं टॉफ़ीज़ लेकर। ये राशन लाजमी, आपको पता है महंगाई की वजह से हर पाकिस्तान के हर कोने में सैलाब की वजह से, महंगाई की वजह से इतनी परेशानी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन आप लोगों के इस तरह से कोऑपरेट करने से ये लोग भी कुछ दिन थोड़ा बहुत इनका एक सुकून के कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी दे पाते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ के मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, देखने के काबिल हैं। यहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन थैंक्स के सर जमशेद आते हैं और बाकायदा हमें कहते हैं कि इस तरफ इलाके की जाकर इंक्वायरी की जाए। फिर हमारी टीम जाती है, बाकायदा इनकी इंक्वायरी करती है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ये अमल आता है। ये कोई 1 या 1.5 घंटे का काम नहीं होता, 2.5 3 महीने लग जाते हैं हमें इंक्वायरी करते हुए। धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हर चीज़ में हम जाते हैं और देखते हैं लोगों को, क्योंकि लेडीज़ थोड़ा घबराती हैं। लेकिन जब हमारी लेडीज़ वर्कर हमारे साथ होती हैं, हम उनके घरों में जाकर इनकी इंक्वायरी करते हैं, तो वो हमें अपने मामलात और हालात बिल्कुल ऐसे बताती हैं जैसे कोई घर के अफराद को बता रहा हो। तो थैंक यू सो मच। तो मेरी अपील होगी जितने भी मुखैर हज़रात हैं कि वो भी 1-2 घंटे या 1-8 दिन आके यहाँ विज़िट करें, तो आपको लग पता जाएगा कि यहाँ किन मसाइल से लोग दो चार हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।